50 साल का आदमी ने क्राइम किया है, अगर वो 10 साल की लड़की के साथ सेक्स कर रहा है तो 10 साल की लड़की को भी जेल होनी चाहिए। होनी चाहिए यहाँ सर, होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है होनी चाहिए इफ शी इज डूइंग इट विलिंगली। ये बात मैं पिछले 1 साल से स्ट्रीम पे आई हैव बीन डिस्कसिंग कंसेंट अलग अलग तरीकों से। इफ यू गेट अ नो देन यू आर नॉट डूइंग शिट, राइट? इफ यू गेट अ यस, पीपल थिंक कि यू आर डूइंग शिट। इफ नो मीन्स नो, देन यस मीन्स यस। देयर आर मल्टीपल थिंग्स हियर। When a man tries to show his feelings, on the very next call they call their best friend and call that man a pussy. I don't disagree. No, not when they show their feelings. Again, there's a way that you express your feelings. Auditions are a battleground of ideas. Raghuram and Rajiv Lakshman. When a man tries to show his feelings, on the very next call they call their best friend and call that man a pussy. अगर आप उसके पीछे कुत्ते बने हो तो वो आपको जिंदगी भर कुत्ता ही समझेगी। This is an audition of your opinions. An audition for respect. I think वो अंदर से टूटा हुआ है from his past experiences. He's not being himself. So, this is an audition for respect. You don't. That basically means you don't get anything from this audition. No matter how good you perform, you don't get anything. Bring your views, your arguments, your convictions, and enter the audition room. क्या हाल है? Pleasure meeting you, sir. My pleasure यार, बैठो। Pleasure meeting you, sir. बैठ जा। We are just going to have. You know one of the things I hate. वहाँ कहाँ बैठे? अरे भाई, ओ भाई। They're दंगल। 6 साल से Raghu is so done with them already. Raghu is so done with them already. बंदे सर। क्यों? सेल खराब हो गए थे 6 साल पहले। 6 साल पहले एक सर शो किया था, दुनिया ने बोला अच्छा किया है, मैंने नहीं माना, तब से अपना टाइम बंद कर रखा है। आज जाके चालू करूंगा क्योंकि अगर आपके सामने प्रूव किया सर तो लगता है दुनिया के सामने प्रूव किया। एंड लाइफ ऑलवेज डजंट गिव यू सेकंड चांसेस, पर आज मुझे मिला है। वेरी गुड यार। आई एम गोना डाई ट्राइंग सर। अबे मेरे भाई, अरे मरने की बाद में कर लियो मेरे भाई। Again, he starts by saying कि दुनिया ने बोला अच्छा करो, बट मुझे नहीं लगा, तो मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज आपके सामने अच्छा करूंगा तो मतलब आपके सामने फर्क पड़ता है। I love the intensity, but it's a little early in the morning. Do you have some water, coffee? सर आपके सामने इंटेंसिटी नहीं मिली तो आप मेरी मार लो। नहीं यार। ये मेरा ड्रीम है सर, पहला आपसे आपके सामने इंटेंसिटी नहीं करी तो आप मेरी गांड मारोगे। ये मेरा ड्रीम है सर। Listen to this guy. Do you have some water, coffee? सर आपके सामने इंटेंसिटी नहीं मिली तो आप मेरी मार लो। नहीं यार। ये मेरा ड्रीम है सर, पहला Seems like it. Seems like it. आपसे गाली खा के नहीं सर, आपसे गले मिल के जाना है। अच्छा, आपके बारे में काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमें लगी और हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग हो सर। यस, पिछले 6 साल में बहुत वर्क किया आपने। ऑफ कोर्स। क्या किया 6 साल में इंटरेस्टिंग होने के लिए? सर अपनी ब्रेन वॉशिंग में काम किया। आई बिलीव जो हमें बचपन में दिखाया जाता है बॉलीवुड कि तुम लड़की के पीछे भागो, कभी ना कभी वो तुमको पलट के जरूर हाँ करेगी। वेरी फेमस थिंग ना, अगर पलटी तो हाँ है, वो कभी पलटती नहीं सर। अगर आप उसके पीछे कुत्ते बने हो तो वो आपको जिंदगी भर कुत्ता ही समझेगी, लेकिन जब आप शेर की तरह उसके सामने खड़े होते हो तब वो आपको बोलती है हाँ मेरे सामने एक मर्द खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। और मैं पहले एक सिम्प था सर, बहुत बड़ा सिम्प। सो अभी तो सिंप नहीं है। नहीं सर। हाउ डू यू नो यू आर नॉट सिंप? सर आई स्टार्टेड पुटिंग माय सेल्फ मोर, आई स्टार्टेड पुटिंग माय विशेस मोर। ऐसा कुछ हुआ दैट यू सेड ओके आई डिड समथिंग दैट प्रूव्स टू मी कि मैं सिंप नहीं हूं? यस सर। क्या हुआ? उसने बोला आजा, मैं घर पे अकेली बैठी हूँ, लेट्स हैव सेक्स। आई सेड नो, आई हैव वर्क टू डू, आई हैव माय करियर टू फोकस। और अगर पहले कभी कोई ऐसे बोलता था तो मैं कुत्ते की तरह मिला तो पीछे चला जाता। Are you look at this guy who's so focused on his career. अभी थोड़ी देर पहले इससे पूछा कि अच्छा मैंने 6 साल में बहुत सारी चीजें चेंज करी, क्या चेंज करा? कि लड़की के सामने तो 6 साल में तो तूने क्या बदला अपने बारे में, तेरी ग्रोथ क्या रही है? द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड वाज कि लड़की ऐसी होती है। एंड नाउ यू आर लाइक इफ समवन इज आस्किंग मी फॉर सेक्स आई एम लाइक आई एम गोना फोकस ऑन माय करियर। डूड, तेरी पूरी लाइफ की समरी जो लास्ट 6 साल की तूने दी है दैट वाज रिलेटेड टू फकिंग गर्ल्स, ऑलराइट? तो शट द फक अप। single? राइट नाउ कॉम्प्लिकेटेड सर। Complication क्या? Complication है। पावर इन द रिलेशनशिप। Okay. He is fighting for power. Am I right? ट्रू दैट। यू नेवर रॉन्ग सर। नहीं, I'm very wrong यार, a lot of times. तो बचपन से करियर पे फोकस करना था। आई नेवर एवर पूरी अपनी जिंदगी में मुझे कभी ऐसे इंसान से बात नहीं करनी जो मेरे को बोले कि नो यू आर ऑलवेज राइट, आयरॉनिकली या फिर अनआयरॉनिकली। ये लाइन तुम किसी भी तरीके से बोल दो, आई जस्ट नेवर वांट टू टॉक टू यू। इफ यू आर सेइंग इट अनआयरॉनिकली आई डेफिनेटली डोंट वांट टू टॉक टू यू। इफ यू आर सेइंग इट आयरॉनिकली मे बी मैं शायद झेल लूँ, लेकिन इतना पैसिव एग्रेशन भैया काम डाउन। लेकिन fuck. I have been in relationships. Trust me, I've been convinced that I'm always wrong. मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। See, they're trying to light down the situation. Calm down, my guy. जोश थोड़ा सा लो. We don't need that high of a जोश. मुझे तो बचपन में कार्टून वाला हेनरी पसंद था, उसके बाद वैसा कुछ नहीं है। Wait, what? कौन सा हेनरी? Complication ये है कि she thinks she's the man in the relationship or she manipulates you. She tries to be. How? What does that mean? तुम जो करो मुझे एक्जैक्टली वही करने दो। For example? I said if I can fight 2 men myself, she wants to fight 2 men herself. So वो कहते हैं कि यार तू जो भी कर रहा है वो मैं कर सकती हूँ। Yeah. But I don't understand उसमें प्रॉब्लम क्या है? Sir, it's not always जो आप कर रहे हो आप वही चाहते हो रिलेशनशिप में बंदा दूसरा करे, आप एक्सप्लोर करो। Is it annoying for you or Sir, do it's you annoying. think? हाँ? It's annoying. But why? सर अगर मेरे को सिर्फ अपना कॉपी पेस्ट ही चाहिए होता तो मैं अपने साथी रिलेशनशिप में आ जाता। वो ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से? I think you are that fond of yourself, my guy.
हॉरिड वाला अभी देखता हूँ, नॉट श्योर। तुम कह रहे हो कि पावर एक चीज़ है, बट ये मर्दों का, ये जगह मर्दों की है। Physical dominance, yes, I believe. फिजिक्स डज शी हिट यू? Sometimes. डू यू हिट हर? Sometimes. Okay. To defend myself back. According to you, hating somebody is masculine? Because you are convicting men of something actually by saying that. अगर तुम कहते हो कि सिर्फ मर्द मारते हैं, is hating masculine? Is hating No. manly? Why are you saying she wants to be the man in the relationship? Keep that thought, think about it, we'll circle back to it. पहले Oh, because you so cleverly, Raghu or Rajiv, one of you guys, so cleverly used the term she wants to be a man, she wants to be the man of the relationship. Not that she wants to be the stronger one or the dominant one. She wants to be the man of the relationship. If he had any brain, or if he had done as much of brainwashing, आई थिंक उसने सच में उसने अपना खुद का ही ब्रेन वॉश कर लिया। बट अगर थोड़ा सा भी सोचा होता तो समझ रहा था कि ये काफ़ी एक लोडेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये इम्प्लीकेशन है पेट्रियार्की इसकी। पहले हम यहाँ पे आते हैं, एक डेटिंग एप्स heavily favor females. Right. What has that done to the attitudes of men and women towards each other? मेरे को समझ नहीं आपका आंसर, मैं आपसे पूछूं, आपने लिखा है जो। सर मैंने आज के टाइम पे देखा, खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब थोड़ी सी भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है तो बाकी के लड़के कुत्ते बनने के लिए तैयार हैं। तो उसको लगता है कि अगर मेरे इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो दूसरे के साथ बेटर हो जाएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रूविंग हरसेल्फ राइट। मेरे को तेरे को प्रूव करना है कि मैं इसके साथ यही सही चीज कर सकती हूँ। तुम ये कह रहे हो कि आज की डेट में वुमेन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हमेशा थे। इतने अवेलेबिलिटी जो आज है वो पहले नहीं थी। डेटिंग एप्स में लड़कियों की जो ऑप्शंस थी वो तो बड़ी हैं, बट वो हमेशा ऑप्शंस रही है। लड़कों के लिए जो ऑप्शंस बड़ी है वो नई चीज है। दैट्स न्यू अकॉर्डिंग टू मी। सर अगर ये इक्वालिटी होती लड़कों के लिए, सो व्हाई ऑन बम्बल इट्स वुमेन हु हैव टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, व्हाई कांट मैन? उसका एक रीजन है, बताऊं आपको? Sure. उससे पहले जब जानना चाहता हूं कि उससे आपको क्या पता है अगर लड़कियों को बात करना पड़े पहले। सर बात ये है कि अगर मैं इक्वालिटी की बात करें तो मैं क्यों नहीं भेज सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे मैं तो जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी इसके बारे में, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर दैट द लेडी, जो लड़की थी हु वाज so much like this, oh yes, I want to know where I'm wrong, I want to know where I'm wrong. She was not about it at all. A lot of people are like that. He's not, at least he's not like that. He's much more rigid, लेकिन he's not at least pretending to be open where he's not open. I think जहाँ पर ये openness अपने दिखा रहा है वहाँ पर ये open है so far, but he's not pretending to be open when he's not. I think that's overall a good quality comparatively. नहीं था, was 2 minutes back. Then college में बेव था एक, अब नहीं है। Oh. उसके आंसर का वेट क्यों करना है? Are you for equality or against equality? I'm for equality. You're for equality. Yes. Terms and conditions apply, by the way. I'll come to this. This is throughout his forms. But औरतों को जितनी unwanted, unsolicited pics और crude comments मिलते हैं ना, उसकी वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि it is better for women to choose who they want to talk to. मुझे तो ये equality लगती है कि क्यों हमेशा आदमी जाके बात करे लड़कियों से। ये equality नहीं, ये बेस्ट है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सर मैंने लड़की को स्वाइप किया, अरे वो लॉक हुआ, मेरा मैच हो गया, मैं 24 घंटे तक तेरा वेट करता हूं। व्हाई कांट आई से हेलो? मैच का मतलब जितना मैंने उसको पसंद किया उसने मुझे उतना ही पसंद किया। तो ऐसे 36 और हैं। Live your fucking life. 24 घंटे तक ऐसे बम्बल पे नहीं बैठ। Live your fucking life, dude. Do something. Focus on the career. Wash your brain again. ठीक है, तो आ रही है तेरे पे यार, आ रही है धीरे-धीरे। सर वो बात ठीक है आपकी कि मेरे ऊपर आएगी, लेकिन अगर मुझे वही चाहिए तो मैं वेट करूं। तुम्हें रिजेक्शन से आपत्ति है, ईगो हर्ट हुआ थोड़ा। रिजेक्शन नहीं है अभी, स्वाइप हुआ है, मैच हुआ है, रिजेक्शन नहीं है। डेट कैसे करवा दी? सर आई डिड नॉट ट्राई एंड देन आई गॉट रिजेक्टेड, मुझे इससे आपत्ति। ट्राई करने के बाद रिजेक्ट हो, मुझे इससे आपत्ति Can I- कि मुझे मौका मिलना चाहिए था। What is one thing about modern Indian women that annoys or confuses you the And most? by the way, this is also extremely entitled. Like मौका मिलना चाहिए था, क्यों मिलना चाहिए था? मैं कहा who the fuck are you? ये क्या है? राधियाना, this is the best content on YouTube. हम बात कर रहे थे ना गेम खेलने के, I think we should react to some of this stuff. मैं एक बचा के रख लूँ, we'll react to some of this if you want. Most. आपने लिखा है, it confuses me that modern women seek equality with men in every matter, but yet in certain matters they think this is something which a guy shall only do. ये जो है ना, equality चाहिए लेकिन selective है वो। Right. What do you think women really want versus what they want in men? आपने बोला, they say a man should open up about their feelings to them, but what they really want is man should be stoic and never show his weak side. I agree. ये तो hypocrisy, ये तो दोगलापन है लड़कियों, क्या कर रहे हो? That's what I believe. I believe. When a man tries to show his feelings, on the very next call they call Okay, their best friend done. and call that man a pussy. I don't disagree. That he is not the real man because he's showing his I feelings. don't disagree. I think you're right, and I think that sucks. But आपने लिखा, what they say is they're happy to live in a joint family. Okay, hold on. I do disagree. Okay. ये तो hypocrisy, ये तो दोगलापन है लड़कियों, क्या कर रहे हो? That's what I believe. I believe. When a man tries to show his feelings, on the very next call they call their best friend and call that man a pussy. I don't disagree. No, not when they show their feelings. Again, there's a way that you express your feelings, not when they show their feelings. When you show that you're completely emotionally unhinged, completely emotionally immature, when you cannot deal with a shit that is happening with you and everything is everyone else's fault. If you're crying like a baby, and by that I don't mean literally रोना कि मेरे साथ ये हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं, but if you're crying like a baby, rhetorically speaking, then yes, they're gonna find out, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मेरे हिसाब से they're gonna, or at least I would, I'm gonna find out कि भाई जिस इंसान को मैं डेट कर रहा हूँ, this guy or this girl is completely emotionally immature. It's an emotional teenager. And guess what? I'm not a fucking pedophile. So I'm good. I want to date an adult. I don't want to date someone who's so overwhelmed and cannot understand how to handle their basic reactions to the world. I'm a reasonable person, somewhat, thoda bahut, kabhi kabhi, and I want that level of reasonability in my partner as well. So it's not about not being vulnerable, not expressing emotions. It's about how you do it. I have अपने पर्सनल एग्जाम्पल से अगर मैं कहूँ तो आई हैव बीन एक्सट्रीमली वल्नरेबल विद पीपल एंड आई हैव ओनली फाउंड आउट दैट the relationships has gotten bitter afterwards. Given, to be fair, I'm more of a stoic guy in my personal life. I'm not this over expressive sharing type generally अपनी ज़िंदगी में, तो maybe I'm already too closed up and
my partners or whoever I might be talking to figures ke, oh acha, this guy is finally sharing, so maybe that works in my favor. I don't fucking know, but I think there's a way that you express your emotions, there is a way you reveal your vulnerabilities, which can definitely deepen the relationship rather than harming it. agree. that he is not the real man because he's showing his face. I don't disagree. I think you're right, and I think that sucks. But आपने what they say is they're happy to live in a joint family. What they really want is to get her husband separated and start living somewhere else only with her. अगर कोई लड़की ऐसा चाहती है तो इसमें गलत क्या है? सर अगर लड़का ऐसा नहीं चाहता तो ना करना शादी. चॉइस क्या होती है? बुर्का पहनना ऑप्रेसिव है, नहीं हूँ मैं राधियाना से डेफिनेटली डिस्कस कर लूँ. बिकिनी पहनना लिबरेशन है, ये मानना गलत है. Right. अगर वो बिकिनी पहनना चाहती है और उसको बुर्का पहनाया जा रहा है वो गलत है. अगर वो बुर्का पहनना चाहती है उसको बिकिनी पहनाया जा रहा है वो भी गलत है. Right. चॉइस है ना. There is nothing wrong in women not wanting to be in a joint family. चॉइस उसकी है सर, बट द करंट लॉज वी हैव हेवीली फेवर द वुमेन एंड इस There is वजह a reason for that, से yeah. एंड मैं वही आपको बता रहा हूं सर, देयर इज दहेज ना देने पे किसी दूल्हे को तो नहीं जलाते. ट्रू दैट. It's also not entirely true. The current laws we have heavily favor the women. That's not entirely true. I mean, there are a lot of laws which are tilted towards women, but also there are some other horrible laws which are not good for women either. और किसको प्रोटेक्ट करेगी? For example, last I checked, there was no law for marital rape. So लॉ मेरे को अभी भी लगता है कि इक्वल प्रोटेक्ट करना चाहिए बिकॉज़ लॉ की आंखों में सब इक्वल होते हैं. नहीं एक सेकंड. लॉ की आंखों में सब बिकॉज़ वी आर फर्स्ट सिटीजन नॉट अ मैन. यार बट तुम इस चीज को एक्नॉलेज करते हो कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट वुमेन हैव डन द शैडो. ऑल्सो पता क्या? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज समथिंग. Right. इट्स अगेंस्ट चाइल्ड. हाँ जी. ये सिर्फ ग्रोन अप्स पे लग सकता है, बच्चों के वो है ना. सपोज 50-year-old मैन is having sex with a 10-year-old girl. 50 साल का आदमी ने क्राइम किया है. अगर वो 10 साल की लड़की के साथ सेक्स कर रहा है तो 10 साल I'm reacting because I know what she's gonna say. And you guys know that I know that. Oh my god. की लड़की को भी जेल होनी चाहिए. होनी चाहिए यहाँ सर. होनी चाहिए. मेरे कहने का मतलब होनी चाहिए इफ शी इज डूइंग विलिंगली. 10 साल की है वो. आई नो. 3 साल की लड़की. नहीं. क्यों? शी डजंट हैव दैट नॉलेज. Isn't she a citizen? With age, no, I'm telling you sir, with age you get the knowledge. So 10 years is okay? According Could be in some cases. In what cases? Sir, I believe that today's generation, जो आज की जनरेशन है वो हम लोगों से ज़्यादा तेज है. They have the sources to know what's right or what's wrong because of the smartphone which we didn't have in our time. Okay. This guy is making a crucial mistake. Well, he's making many बहुत सारी crucial mistakes. लेकिन right now he's confusing knowledge for wisdom, knowledge for understanding, knowledge for wisdom is the best way to put it. I don't understand लड़कों को सूट वाली लड़कियां भी नहीं पसंद, शॉर्ट और वेस्टर्न कपड़े वाले भी नहीं पसंद. चाहते क्या हैं? क्यों ऐसा नहीं है? Don't worry. But hold on. He's confusing knowledge with wisdom. That is the big issue here. ये बात मैं पिछले 1 साल से स्ट्रीम पे आई हैव बिन डिस्कसिंग कंसेंट अलग अलग तरीक़ों से. अनफॉर्चुनेटली आई स्टिल हैव टू एंड मुझे नहीं पता कितना कॉम्प्लिकेटेड है कितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट देर आर मल्टीपल लेयर्स टू इट. सो इफ यू गेट अ येस और इफ यू गेट अ नो देन यू आर नॉट डूइंग शिट, राइट? इफ यू गेट अ येस पीपल थिंक कि यू आर डूइंग शिट. ये हम बात कर रहे हैं fuck it. ये बात हम कर रहे हैं सैक्स की और hookups or whatever the fuck, right? So if you get a yes, people think, oh, we're gonna do it. Well, that's not entirely true. And I know a lot of guys, when you hear कि yes पे, what do you mean that's not entirely true? That's a turn off for them. कि yes means yes. If no means no, then yes means yes. There are multiple things here. So क्योंकि yes बोलने की काफ़ी ज़्यादा implications होती है. पहली implication ये होती है कि जो इंसान है is capable. राइट तो जिसका मतलब है वो एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए. माइंड तो इफ समवन इज ट्रू ड्रंक, राइट, सो देन दिस येस इज स्टिल अ नो, राइट? इफ दे आर ड्रंक, so this yes becomes a no when someone is too drunk. This yes is not valid. क्यों? Because they're not capable of making this decision. They are not in the right state of mind because they are drunk. So this yes becomes a no. उसी तरीके से age is one of the things. If they are under age, below 18, and if there's any 25-year-old listening to this ever, consider that 23, all right? Just trust me. That becomes no. One last thing, which is the most important, और जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जो लोगों को ये समझने में, that is the pretense. If you are having sex with someone with the pretext of marriage, कि हम लोगों की तो शादी होने वाली है, let's just have sex anyways, and तुम्हारे माइंड में पहले से ही वो चीज़ है कि oh no, we're not gonna get married and we're gonna fuck and I'm gonna say bye bye. This yes still becomes so no. Why? क्योंकि in order to be capable, right here, in order to be capable, you need to have all the facts. जितनी भी facts हैं इस चीज़ के around जिनको मैं consent कर रहा हूँ, मुझे उन सारे facts की knowledge होनी चाहिए. So if the person जिसको मैं consent दे रहा हूँ उसके mind में पहले से ही है कि after sex I'm gonna be like tata. So I did not have enough sufficient knowledge in order to be capable to consent and say yes, and that's why it becomes a no. I think it's extremely simple. I don't think it's extremely difficult to understand.
थोड़ा सा लीगैलिटी में इश्यूज आती है कि हाउ डू यू प्रूव कि कोई कोई पहले से ही प्लान कर रहा था नॉट टू गेट मैरिड और something like that, but that's not what I'm talking about right now. I'm just talking about the philosophy of consent. It's the simple philosophy of consent. That's how it works. It's not too complicated, but it's also not as simple as you want as one word answer. So yeah, yes, it's usually a yes unless there are these three things or something: right state of mind, right age, and the knowledge of all the factors around it. As long as these three things are there, a yes is a yes. Otherwise, it's a no. By the way, I don't think consent ever is a yes or a no question क्योंकि nobody really asks like that, or at least I don't. Wait, hold on, that did not come out right. Fuck it, I just wanted to explain. I think I did a pretty okay job. An example would be बहुत मैं कोशिश करता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ to figure out an example which will be sort of like a one-to-one comparison for consent, and I cannot क्योंकि जो शादी का pretext वाला है, this thing is so unique in itself, and especially in our cultural landscape, it is so unique कि one-to-one example ढूंढना is near impossible for me. If you have any better one-to-one example, do let me know. But it's almost like saying कि मैं किसी दोस्त से बोलूँ कि भाई मैं तेरी गाड़ी चला रहा हूँ, तेरी नई गाड़ी, और वो कहता है हाँ ये लेना चला क्या, बट उसको ये नहीं पता मैं पहले से ही प्लान कर रहा हूँ कि मैं ब्रेक दबा के नहीं रोकूंगा गाड़ी को, वैसे ही रोकने की कोशिश करूँगा और उतने में मैं ठोक देता हूँ. एंड ही इज लाइक तूने ब्रेक क्यों नहीं दबाई? आई एम लाइक ओ मेरा प्लान नहीं था ब्रेक दबाने का. वेल ही डिडंट कंसेंट फॉर दैट. Again, this is a horrible analogy. I don't know of any better one. नितिन, तूने डिसाइड कर लिया कि 10 is a good age of consent. See, I'm just putting if. I'm not saying. If का ये प्रॉब्लम है, can a 10-year-old enter into a contract of employment? No. वो साइन कर सकती है कि नहीं. क्यों नहीं कर सकती? वो स्मार्ट है ना, उनके पास स्मार्टफोन है, हमसे तेज है वो. क्यों नहीं कर सकती? सेक्स में कैसे वो ओके हो गई है? If she has the knowledge, कुछ लोग. So what if she has the knowledge? Knowledge is not a crime. Let me try and explain this to you. Child marriage is a crime. Is a crime. Okay. Who is the criminal and who is the victim? If a 60-year-old man is married. Again, I don't hate him. I don't hate the guy क्योंकि he doesn't seem evil. He just seems extremely misguided. He doesn't understand the difference between knowledge and wisdom. It's simple as that. What's the line? Knowledge is knowing that tomato is a fruit. Wisdom is knowing that it doesn't go in a fruit chart. Right? Or fruit, yeah, something like that, right? Fruit salad or whatever the fuck. I don't know. 10-year-old girl. A man. Man, right? A man. But शादी दोनों ने की है, right? Right. हो सकती है. सेक्स में कैसे वो ओके हो गई है? If she क्या है स्टाइल? Thanks for joining stream, buddy. has the knowledge, कुछ लोग. So what if she has the knowledge? Knowledge is not a crime. Let me try and explain this to you. Child marriage is a crime. Is a crime. Okay. Who is the criminal and who is the victim? If a 60-year-old man is marrying a 10-year-old girl. A man. Man, right? A man. But शादी दोनों ने की है, right? Right. वो 10 साल की है. Right. तो दोनों को जेल क्यों But नहीं? abide by the law, she is not legal to get married. Exactly. So अब ये भी समझ लो जी. कि जहाँ पे जो भी वीक माना जाता है सोसाइटी में, जी. laws are made to protect them. His claims of equality of women always comes with terms and conditions. Now you remember why I said terms and conditions apply? हमेशा औरतों को equality मिलनी चाहिए, but आदमियों से नीचे. Equality एक मिनट रुक जा यार. ये बोलता है इसलिए कि equality होनी चाहिए, not because he thinks that's what should be said. Yes. But So सर इसमें गलत क्या है? मैं बता. मैंने इसमें क्या गलत बोला? Question number 5. Rate yourself as a man. आपने कितना रेटिंग दिया? 1 to 10 का स्केल है. 10 sir. 10. I think I'm the best. I don't know what. Rate yourself as man 10 on 10. Oh my god. Dude, how do people do that? Like, I'm the only 10 on 10 guy I know, and I wouldn't rate myself 10 on 10. What do you think about it? अगर मैं बोलूं कि यार you are actually a very insecure weak man who is frustrated that men no longer have the entitlement that they used to have. You are threatened by independence of any kind in a woman. नहीं ना, मैं गलत बोल रहा हूं जी. ना? मैं बता. Really? Yes. Okay. I mean, what will you do if your girlfriend has a higher body count than you? Lie about your body count. Be excited that you have an experienced girlfriend, or it doesn't matter. आपने इन तीनों को नहीं मार किया. आपने पता किसको मार किया? Slut shame and dumb. Number. And I have a catch for it. If you allow me to रुक say. जाओ, मैं पैटर्न बता रहा हूं सर. Right. You hear your sister being told not to go out late at night because she's a girl. What would you do? Agree. It's for her safety. मेरे को explain करने का मौका जरूर देना सर. Yes, of course. Okay. Your male friend is visibly upset and tearing up. What do you do? Tell him to man up. वो जो बोले थे ना कि को एक्सप्लेन करने का मौका देना. Okay, let me guess. He's gonna be like अगर लड़की का बॉडी काउंट बहुत ज़्यादा है, that means she has been an easy person to have sex with. Rather अगर किसी लड़के का ज़्यादा होता है तो it means के लड़का has been so much better that so many girls wanted to fuck him, and लड़की मेरी बहन बाहर नहीं जान देना वो इसलिए क्योंकि it's about safety and my responsibility is to keep my sister safe, so I won't let her go out. What was the third one? I think I can guess all of his explanations. पुसी बोलते हैं लड़के को फोन करके, वही चीज तुम भी कर रहे हो. तो hypocrisy मेरे को यहाँ भी दिख रही है. By the way, but we'll let you explain what you said about. I don't want him to explain the answers. I want him to address the pattern here. आप मर्दों के राइट्स के लिए खड़े हो भी कि भैया मर्द को गलत होता है, इक्वालिटी वगैरह वगैरह, राइट? पर आप एक अब्यूजिव गर्ल के साथ रिलेशनशिप में हो. जी. आपने उसे धमकी नहीं किया. Because I have feelings for her as well. So will you let yourself be abused? No. Oh my god, let him explain. I guessed his explanations because he's been watching too much and rotate. इसको देख के बीवी पढ़ रहा है मेरा. It's okay, it's okay, you're good. Oh, you did it. तो सिम तो ये भी है ना, इसका तो बॉडी काउंट ज़्यादा है, उसमें दिक्कत नहीं. ऐसी जो ये मेंस राइट्स, नॉट मेंस राइट्स, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द राइट वे टू पुट इट. जो एक्सट्रीमली रेड पिल्ड लोग होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि लड़कों का बॉडी काउंट ज़्यादा होना चाहिए और लड़कियां जो हमको मिलती हैं वो वर्जन होनी चाहिए, या फिर उनका बॉडी काउंट कम से कम होना चाहिए. दैट इज़ बिकॉज इनके मानने में ये है कि लड़के का अगर बॉडी काउंट ज़्यादा है तो दैट मीन्स इट्स एन अचीवमेंट, सो मेनी गर्ल्स वांटेड टू हैव सेक्स विद हिम.
लेकिन देर आर ऑलवेज गाइज हु वांट टू हैव सेक्स विद गर्ल्स, एंड अगर लड़की का बॉडी काउंट ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि शी वाज जस्ट ईजी पर्सन टू हैव सेक्स विद, सो दैट्स नॉट एन अचीवमेंट. So a lot of red pill people give this weird fucking analogy कि a key that can open many locks is a good key. So that would be the guy with higher body count. A lock that gets opened by many keys is a bad lock. That's the analogy for women with a higher body count. That's the idea of this red pill people. I think he'll go along the same lines, honestly. एक रेसिस्टेंट क्या हाल है? Thanks for joining stream, buddy. Then why are you Just still waiting for the right time. No, you don't respect yourself enough because you're insecure. Actually, I'll call you a simp. Yeah, you're a simp. This is simp behavior. How does this prove sir I'm a simp? एक लड़की तेरी पिटाई कर रही है भाई. Why don't you dump her? No, bro. No, I'm sorry. The only way you dump her is if she has a higher body count. That's the only thing that draws the line. Simping का एक और देखना. Given a choice, which of these two females would you marry? एक है hot, bitchy, high maintenance, career oriented. दूसरा बताया average looking, qualified, loving, relationship oriented. इसने average looking, qualified, loving, relationship oriented को टिक किया, काटा और फिर hot, bitchy, high maintenance, career oriented पे टिक किया. सर अगर मैं उसको संभाल सकता हूँ, करियर ओरिएंटेड है और मैं इक्वली चल सकता हूँ, प्रॉब्लम क्या? जो दूसरी बंदी है ना, वो loving है, relationship oriented है. ठीक है, दूसरी बंदी bitchy है, high maintenance, career oriented है. बीच सर डिस्लॉय नहीं है. अगर इस पे डिस्लॉय वर्ड होता तो अरे भाई वो तेरे से ऊपर करियर को समझते हैं. यहाँ रिलेशनशिप ओरिएंटेड को रिजेक्ट किया तूने, सर करने के बाद रिजेक्ट किया तूने. सिंपिंग का मतलब समझ कि जो बंदी तो पूछेगी तू उसमें लगाएगा, तो अभी भी कर रहा है वो, और तूने यहाँ पर एक्सप्रेस किया उस चीज को. तेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं तेरी लाइफ में 6 साल पहले सिंप था, आज नहीं हूँ. आई एम सॉरी टू से. क्या सिंप? नो सर, दैट्स व्हाट यू थिंक. यहाँ दो रीजन हो सकते हैं यार. एक तू Okay, now he's mad. He's really hurt. कुछ नहीं समझ रहा, तू बेवकूफ है. या दूसरा तूने एक जगह झंडा गाड़ लिया कि वहां से हिलना नहीं है. मैं तेरे को समझा देता हूँ. लॉ तेरे को इक्वल चाहिए. You hear that your sister is not being told not to go out late at night because she's a girl. Let him explain. Let him explain. I know what he's gonna say. अरे टकले विजडम नहीं बोर्डम बढ़ाया. अरे ये टकले विजडम नहीं बोर्डम बढ़ाते हैं. वाई डिस्कस द शिट की बॉडी काउंट. जो आप कोई प्रोडक्टिव डिबेट करो ना. ये भी आया है उधर इमरान हाशमी का घोंसला. वैसे साहिल सच में तेरी बात समझा नहीं. यू मीन कि ये बात नहीं करनी चाहिए एंड लाइक प्रोडक्टिव बात. कैसे प्रोडक्टिव बात? यू मीन के लाइक न्यूट्रिशन क्या खाना चाहिए और ये सब क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू मीन? व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्टिव टॉक्स? आई थिंक दिस इज वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी वॉचिंग दिस शिट. अ लॉट ऑफ गाइज विल बी वॉचिंग. 32,000 व्यूज हैं. पता नहीं कितने लॉन्डो ने ये वीडियोज देखी होंगी, राइट? एंड दे नीड टू वॉच द शिट. एक हाई बॉडी काउंट होना ही नहीं चाहिए. एसटीडीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. एक्जैक्टली. लोग क्या ही फ्लेक्स करते हैं. आई थिंक दैट्स द मोस्ट रिटार्डेड थिंग टू फ्लेक्स अ हायर बॉडी काउंट. इट्स जस्ट चाहे तुम लड़की हो चाहे तुम लड़का हो. आई हैव अ वेरी लो बॉडी काउंट एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट. आई एम नॉट ट्राइंग टू फक एवरीथिंग दैट मूव्स. आई एम रियली नॉट. आई एम सॉरी. आई ओनली शेयर बेड विद वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी स्पेशल टू मी. दैट्स इट. you do? एक ऑप्शन है से देन आई शुड नॉट गो आउट ईदर. इक्वालिटी. ये इक्वालिटी हुई. मैंने इक्वल ऑप्शन दिया. यस. आपने क्या लिखा है? अग्री इट फॉर अ सेफ्टी. तो सेफ्टी तो फिर आदमी के लिए भी कंसर्न होना चाहिए. बता रहा हूँ सर. बताओ नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल. तू नहीं मिलेगा. इफ शी कैन अश्योर माय बैलेंस, अगर उसके पीछे 2-3 लड़के लगते हैं और वो अपने आप को प्रेडिक्ट कर सकती है. तेरे पीछे लगी 2-3 लड़कियां. नहीं. तो इक्वालिटी है यहाँ पर. Wait, what the fuck? Dude, you cannot protect yourself. अगर 2-3 लड़के तेरे पीछे लगे. An MMA fighter cannot protect themselves. सर इक्वालिटी नहीं है, लेकिन आपको Why पता should है she कि prove? जो तेरे को लग रहा है कि आदमी इज गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट, उसको अपने इनोसेंस प्रूव करना पड़ता है. अभी तेरे को अपनी प्रूव करनी पड़ेगी. सर होते हैं तो उससे बचाने के लिए इक्वालिटी का वो कौन करता है? लड़के या लड़के? तो फिर लॉ लड़कियों के लिए होना चाहिए. किसके लिए होना चाहिए? दोनों के लिए. क्यों? लड़कों के भी होते हैं सर. यार एक बात बता. तूने लड़कों के लिए होते हैं लेकिन कौन करते हैं? इंश्योरेंस लिया तूने? ये बेवकूफ है और झंडा निकाल के खड़ा. इंश्योरेंस लिया तूने? इंश्योरेंस होगा लाइफ इंश्योरेंस. जी जी. तूने अपनी में बम फटने का इंश्योरेंस लिया कि मेरे के अंदर ग्रेनेड घुस के फट जाए तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए. लिया तूने? Nice. आई गॉट योर पॉइंट. नो I'll specify. ये इतना आउटलैंडिश सिचुएशन उसके लिए भी लॉ होना चाहिए. नहीं मैं ये सुन तो सही. माँ मैं बाहर जा रहा हूँ रात को ना, मैं दोस्तों से. नहीं बेटा क्यों? मुझे हाँ होते हैं. आदमी होते हैं. क्यों नहीं होते? ऐसा बोला मर्डर नहीं होते सर. तेरे बोला तेरे पेरेंट्स ने कभी रोका ऐसे बाहर में जाना हो जाएगा? नहीं सर, मर्डर हो जाएगा. नहीं. तूने बोला आदमी होते हैं तो फिर ये मेरा तुझे क्यों नहीं रोका? डू यू फियर दैट अ वुमन विल यू? नो. Why then? समटाइम्स. सम Okay, dude, you're in a toxic relationship. Get out of that relationship. It's not the society is not the issue here. The laws are not the issue for you. Your issue is your relationship. Get out of it, my guy. नो एज एन व्हेन आई एम गोइंग आउट माय हाउस. बता रहा हूँ. No, when you have gone into utter stupidity. अगर इतनी maturity हो जाए ना, I will respect you. जो तू बोल रहा है ना, if you can recognize that it's outlandish and stupid, if you can understand that, you're arguing for the sake of argument. I'm getting a point. But what I'm saying is, when I decide to go out, that time I don't fear. But yes, in a nightclub or any other place, You think the women are- thing could be spiked and I could By women. anyone. डेलुलू का मतलब पता है क्या? आजकल तुम्हारी भाषा बोल रहा हूँ मैं. डेलुलू. ये आदमी टच से मस नहीं होगा. द पर्सन जो सो रहा है ना उसे उठाया जा सकता है. जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे नहीं उठाया जा सकता. सबसे पहले जो रेट योरसेल्फ एज अ मैन इसको हटा दे एंड स्टार्ट डिस्कवरिंग योरसेल्फ. बिकॉज़ तू एक्चुअली सेक्सिस्ट है. तू एक्चुअली सिंप है. तू एक्चुअली आई वुड तू जैसे लड़कों से मैं बताऊंगा अपनी बात. यू आर एक्चुअली इफ आई टेल यू टू बी केयरफुल इट्स बिकॉज़ गाइस लाइक यू हु थिंक इट्स ओके दैट गर्ल्स शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट और दैट यू नो इक्वल है. इस तरह ये इक्वालिटी नहीं होती भाई. अगर उनको प्रोटेक्शन दिया मुझे भी प्रोटेक्शन दो. दैट इज नॉट इक्वालिटी. Understand why they need protection from you. Sir, power sometimes is being misused towards the innocent man. Look at that. Towards Look the at man. that. That's what I'm It can be saying. misused. Listen, this is the problem. You have to understand. You are against women. Sir, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पावर का मिसयूज होता है, आपने भी बोला, राइट? मेरे को पड़ी नहीं है पावर का मिसयूज होता है तो पावर हटाओ सबसे. आदमी नहीं करते पावर का मिसयूज. करते हैं? तो फिर पावर क्यों उनके पास? हम ये बोल रहे हैं. जी सर.
ओके होल्ड ऑन रघु कम डाउन द इशू इज नॉट दैट के पावर का मिसयूज होता है यो फिर तो इसलिए वी नीड टू डू थिंग्स फॉर मैन फेयर इनफ एवरीथिंग नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट ठीक है मेंटल साइड एक्टिविस्ट की जगह है फेमिनिज्म की जगह है दोनों चीज़ों की जगह है हर लॉ हर जगह जहाँ पर भी कहीं पर भी पावर होती है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज होगा उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन खराब होगी लेकिन यू आर नॉट गिविंग एनी गुड एग्जाम्पल टू बैक अप योर थ्योरी मे बी यू कैन से कि ही इज नॉट गेटिंग इनफ चांस लेकिन इसने जो इतना फॉर्म भरा जाके उसका क्या had a recent breakup. Oh, are you going to be a regular member of the stream again? AK16? That's what people do when they get broken up with. इक्वालिटी और इक्विटी में फर्क है अगर एक आदमी को डायबिटीज है और एक हेल्दी है इन दोनों को डायबिटीज की दवाई दे दूं वो इक्वालिटी कही जाएगी मगर जिसको जरूरत है अगर उसको मेरी बात पूरी खत्म होने दे जिसको जरूरत है अगर मैं उसको दवाई दूं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वो इक्विटी है ये बीमारी है जिसकी दवाई चाहिए यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट नाउ थिंक अबाउट इट You're right on this. या नाउ आई वांट यू टू टेल No, equity is not, again, equity is also not the best thing to do. Because equity presumes that जो outcome है वो हर इंसान के लिए सेम होता है. So basically the question is freedom of opportunity versus freedom of equality of opportunity versus equality of outcome. Ultimately, if you want equality of opportunity, equality of outcome हो या ना हो वो automatically decide होगा if we have ultimate freedom of if we have ultimate equality of opportunity. तो किसी को डायबिटीज़ हो किसी को डायबिटीज़ नहीं हो और हो सकता है बहुत सारे लोगों को हो बहुत सारे लोगों को नहीं हो लेकिन बट वी वांट इज द एक्सेसिबिलिटी कि जो भी चाहे उसको जिसको भी डायबिटीज़ हो जिसको डायबिटीज़ की ज़रूरत मिले ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट देमसेल्व्स चेक्ड आउट. So everyone has the opportunity to get themselves checked out for diabetes. Everyone has the opportunity to, if they do have diabetes, to get the medicine. That's what we want. We do want equality of opportunity, not equality of outcome, because everyone in their lives want different things. We don't want the same things. We are unique as human beings. We want different things. So if we force upon an equality of outcome, that's not going to work very well, is it? And that's what equity means, equality of outcome. जो बहुत ही जो छोटा रिडक्शनिस्ट डायग्राम होता है इक्विटी हाउ डू स्पेल इट आई डोंट नो फोटो उसमें देख के इक्विटी अच्छी लगती है या दिस इज द पॉपुलर डायग्राम यू मस्ट हैव सीन. इक्वालिटी में सबको एक लेवल का डब्बा दे दिया इक्विटी में जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से. बट द इशू विद दिस इज दिस डायग्राम इज ओवरली सिंपलिस्टिक ओवरली रिडक्टिव क्योंकि इट अज्यूम्स दैट एवरीवन इन देयर लाइव्स वांट द सेम आउटकम टू बी एबल टू सी द मैच. दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. आई एम सॉरी. सो दैट्स व्हाई इक्विटी इज नॉट द बेस्ट थिंग टू बी लुकिंग आउट फॉर. आलसी मत बन मेरा लल्ला दुनिया में सबसे नहीं बनूंगा सॉरी. tell us the last thing you want to say before you leave. So you took me as an anti-feminist, which I'm not. I don't think you're anti-feminist. I don't think you're I would anti-feminist. just- अगर तुम समझोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा तुम उस स्पेक्ट्रम में कहाँ स्टैंड करते जी. हो. I think awareness का इशू है एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं है. Right, sir. I'm being generous to you. Thank you so much. जब से तू आया है you have been extremely respectful, you have been very articulate, and you have resisted the urge to argue over us. Right, That is sir. respect. That we That he has. That is true. That he has. give you that respect. And props for Raghu and Rajiv to recognize that and say good things about it. I think we're acknowledging it. Thank you. अब मैं तेरे को एक मशवरा दूंगा. The bamboo that doesn't bend with the wind breaks. When you are faced with a different perspective, it's better to be flexible in life. ये याद रखना. जी. It is better to be open to different perspective in an interested manner rather than dig your heels down because at that time you'll suddenly find yourself unable to change your position. ये bamboo वाला कहावत याद रखियो. Perfect. क्योंकि अगर तुम नहीं bend हुआ ना एक और कहावत मेरी भी याद रखियो. जी. The dildo of consequence seldom arrives lubricated. ठीक है. Let this be your mantra in life. ठीक है. All right, Right, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thanks for coming. Thank you so much. Enjoy yourself. Thank you for this. It is a pleasure. It was very, very interesting. Very, very interesting. It's okay. Arey! I'm sorry. I'm laughing. I'm sorry. What the fuck happened? I didn't see that coming. I'm so sorry. I did not see that coming. I don't mean to make fun of the guy. I just did not see that coming. What the fuck happened अचानक से? Fuck. Oh my god. क्या हुआ ये? Like, I need to see more of this. What was cut out from this episode? ये हुआ क्या? I'm sorry. No, I don't want to make fun of the guy. Enjoy yourself. Thank you for this. It is a pleasure. Because you are very, very interesting. Thank you. Very, very interesting. It's okay. I've been. Since 6 years, I've been waiting for. I'm having nightmares. I'm fighting my demons. We'll work together, brother. Don't worry. And you gave me that. Don't worry. We still haven't. We will. We will. Don't worry, okay? Right? Okay. We'll work together. Thank you for being. Thank you, sir. Thank you for being open, and thank you for being you. All right. Cheers, buddy. Thank you, sir. See you. Thank you, guys. What happened 6 years ago? भाई ये रोडीज वगैरह में आया था. Whoa. Oh my god. What the fuck? फाइटिंग dude something happened dude 6 years ago I don't know शायद ये किसी शो में गया था कह रहा था लोग ने बोला था कि अच्छा परफॉर्म करा बट मुझे ऐसा नहीं लगा I don't know what happened I was not expecting that
Okay, now I feel bad about making fun of the guy. क्या नाम है? नितिन गुप्ता. Let's see. नितिन गुप्ता. Probably रोडीज में गया होगा, right? नहीं. What caused Raghu Rajiv to give such nasty comments? Is this Nitin Gupta? मुझे पता क्यों पता कि इसको कोई लड़की मिलती नहीं है. कैसे पता? हाथ दिखाइए अपने. नहीं, he's not the guy. Who is Nitin Gupta? अच्छा, नितिन गुप्ता तो ये वाला नितिन गुप्ता है. Fuck, oh my god, I'm so curious now. What happened? 6 साल पहले. Does equality mean boys? इस बंदे का नाम क्या है? शोरनर यामिनी चुग. Oh my god, now. Where is this guy's name? Title में तो नहीं है ना? Does equality mean boys need protection as much as girls? The guy, no, I cannot see. Nitin Ahuja. Fuck me, I'm a retard. He's a popular Instagram guy. I wonder what happened. अच्छा, Love School 3 में था ये. I don't know what happened. Dude, I wish him well, dude. I don't know what the fuck happened. Everything I said still holds true, in my opinion. I mean, none of that changes. He is misguided in a lot of things. Nilesh chat ही देख लो. Human ने लिखा है. Oh, so sorry. मुझे नहीं पता, तुम लोगों को पता है. क्या बोला? फाइटिंग में टीमेंस. पीपल जैसे बाल बना रखे हैं इसने. अब पीपल ने ऐसे बाल बनाने छोड़ दिए. इसकी लाइफ में शायद प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई हैं. नितिन अहूजा. ओके. इंटेलिजेंट स्ट्रीमर है. Alright. Maybe we'll get more context. फर्स्ट थॉट्स कोई भी अगर बताएं, कैसा लगा आपको? I think वो अंदर से टूटा हुआ है from his past experiences. He's not being himself when he's putting across his image in front of everyone in life in general. He's portraying something else, but अंदर से वो कुछ अलग है. I feel He does seem like क्योंकि ये कह रहा था कि simping behavior इसका रह चुका है past में, so some people completely close off and after they feel like maybe that happens, maybe that doesn't happen to the guy, but कई बार क्या होता है, इंसान को ऐसा महसूस होता है. वो बात सच है या नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इंसान को महसूस होता है कि मुझे यूज़ कर लिया क्योंकि मैं इसके आगे पीछे इतना दौड़ता रहा, मैं सिम बना रहा है तो ये वैसे मेरा यूज़ करती रही. ठीक है, कई बार ये होता है, कई बार नहीं होता, इंसान को लगता है. तो कुछ लोगों को जब ऐसा लगता है, अब पता नहीं हुआ नहीं हुआ, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हुआ, आई एम नॉट सेइंग हुआ, आई डोंट नो, बट ही फेल्ट दैट वे. उसके बाद ही वेंट इनटू दिस प्रोबेबली रेड पिल स्पेस एंड देन ही जस्ट क्रिएटेड दिस पर्सोना कि आई विल नेवर बी यूज्ड अगेन एंड शिट लाइक दिस एंड ही इज जस्ट लिविंग आउट द पर्सोना. सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट. इट्स नॉट के he's not being himself, it's just he's turned himself into this persona. feel like he doesn't understand himself. He's just trying to be with the trend कि आज ये चल रहा है तो हम ऐसे बनते हैं, आज ये चल रहा है तो हम वैसे बनते हैं. He was talking about feminism बहुत strongly and then he was so against the girl he's with pseudo feminism के नाम पे, but ultimately he turned out to be a pseudo feminist himself. ये बंदा खराब नहीं है, ये फेमिनिस्ट बनना चाहता है, ये इक्वालिटी में बिलीव करना चाहता है, मगर उसको पता ही नहीं उसका मतलब क्या है. तुम समझ रहे हो? Exactly what I was saying. He's misguided. Is what this show is about. It's not his fault. That's the country we live in. That's the place he comes from. And But conversations like this will help. If we can do this consistently, I think it's going to make an impact. कोई ऐसी चीज़ है टॉपिक जो आपको लगा कि ट्रिगर करेगी आपको, या you would have wanted to have a conversation with him about? Yes, कान खुजाना while being on fucking camera. Yeah, like moreover about his sister, the way he said that she's not allowed to go out in the night, but he still wants to like speak about equality. So like why would you not be the one who's trying to protect your sister? ठीक है, so यहाँ Actually उसमें exactly रघुराजी वाला argument ही आता है. The reason we need more laws to protect women, the reason that's a law that they have indoors now. That may be right thing to do, that may be wrong thing to do. That's a different thing. लेकिन is that logical? Yes, it is. Based on statistics, it is logical. पे हम क्या कर रहे हैं ना, we're going to give you insights कि हम जब बात करते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या हो रहा है, right? So first of all, यहाँ पे it's a conversation that we're having, and it's a conversation जो हमें लगता है होनी चाहिए. I'm so sorry to cut you off, Rajiv, but I think it would be much more interesting as a thought experiment. अगर तुम किसी एक जगह पे गए हो, let's say like जैसे दुबई में क्राइम रेट कम है, या फिर जहाँ भी क्राइम रेट काफ़ी कम है, जहाँ पर रेप के रेट कम है, वहाँ पर would you let your sister go outside रात को 2-3 बजे? I think that's the real question. I think unfortunately a lot of people will still go like कि नहीं भाई, हो तो कभी भी सकता है ना, and that's where their logic will completely shatter, क्योंकि हो तो कभी भी किसी के भी साथ सकता है, so उस हिसाब से लड़कों को भी नहीं जाना चाहिए बाहर. But if they say कि हाँ, अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं है, बहुत कम क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन कम है, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, then I think they are logically consistent.
on gender dynamics, on equality, On on attitude relationships, towards equality, all those things, everything. right? तो ये होनी चाहिए. हम जो पहले करते थे वो एक रियलिटी शो के लिए करते थे, इसलिए हमें कई बार हम वहाँ पे रिएक्ट कर जाते थे बहुत अच्छी तरह. आज एक ऐसा पॉइंट हुआ, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो ना क्या हो, जहाँ पे हमें एक दोराहा दिखा एकदम ना. वो कह रहा था 10-year-old girl is okay, you can she can if she's you know Yeah, obviously आजकल तो knowledge बहुत है, फास्ट है knowledge. जनरेशन. उस टाइम ऑब्वियसली एक्सचेंज लोग एक हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि एक इसको बिल्कुल उल्टा कर देना. इसको दैट वुड हैव गॉन वेरी डिफरेंटली बैक इन द डे, राइट? आई वांट यू टू नोटिस कि हम वो नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए है ना. Yeah, they handled it well. They handled it well. I, on the other hand, chose to explain the whole concept of consent to nobody. But